हेलो दोस्तों, वेलकम टू शुभम क्लास। दोस्तों आप सभी का हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपको मिलने वाला इंग्लिश ग्रामर का एक नया टॉपिक और बहुत शानदार टॉपिक, जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका मतलब होता है कि परिवर्तन। यानी आपको परिवर्तन करने हैं, लेकिन आपके माइंड में तो चल रहे हैं कि अरे ये परिवर्तन होगा कैसा, आखिर कैसे परिवर्तन को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में समझने के लिए करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, थोड़ा भी हटना नहीं है। बिना स्किप किए तो आपको एक एक चीज समझ में आएगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के अर्थ के बारे में। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही होता है परिवर्तन, लेकिन यहां पे परिवर्तन जो है हमें सेंटेंस का करना होता है। किसका करना होता है? सेंटेंस का परिवर्तन करना होता है। इसका मतलब है कि आपको इसका रूप बदलना है सेंटेंस का, लेकिन उसके लिए भी एक कंडीशन है। यानी इसका मतलब अगर हम समझें तो इसे हम कह सकते हैं, इसका मतलब कि वाक्य रूप परिवर्तन, वाक्य के रूप को बदलना। और अगर इसकी हम डिफिनीशन की अगर बात कर ले बच्चों, तो क्या डिफिनीशन इसका क्रिएट होता है? क्या कि टू चेंज द फॉर्म ऑफ सेंटेंस without changing its sense is called ट्रांसफॉर्मेशन। इज कॉल्ड क्या? ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। तो अब तो आप कहोगे कि सर आखिर आपने लिख तो दिया, इसका मतलब क्या है? तो मैं बताते चलूं कि देखिए आपको कह क्या रहा है, टू चेंज द फॉर्म ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के एक रूप को बदलना, विदाउट चेंजिंग इट्स सेंस, बिना इसके अर्थ को बदले। अगर किसी भी वाक्य के आप अर्थ को बिना बदले उसको दूसरे सेंटेंस में अगर बना देते हो तो वही ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे अफर्मेटिव को आपको निगेटिव बनाना है, वहां लिखा है कि ही इज अ गुड बॉय। आपने पढ़ा है कि इसका निगेटिव बनाने के लिए हमें जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दे, तो आप कहोगे कि ही इज नॉट अ गुड बॉय। तो आपने निगेटिव बनाया, आपने कहा कि वह एक अच्छा लड़का नहीं, लेकिन पहले सेंटेंस में क्या कहा कि वो एक अच्छा लड़का है। लेकिन जब आप निगेटिव बनाए तो अर्थ क्या हुआ? चेंज हो गया। लेकिन हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कहता है आपको अर्थ नहीं बदलना है, तो हम करेंगे क्या? जो एडजेक्टिव दिया उसका अपोजिट लेंगे नॉट के साथ। हम लिखेंगे कि ही इज नॉट अ बैड बॉय, वो एक बुरा लड़का नहीं है। तो आप क्या समझोगे? हाँ, वो एक अच्छा लड़का है। तो यही कहलाता है। दोस्तों, अगर आप क्लास 10-12 के स्टूडेंट हो तो ये अगस्त आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस अगस्त में अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए अनअकैडमी प्रोडजी स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसमें आप 11 करोड़ तक की स्कॉलरशिप जीत सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसमें क्लास 10-12 के स्टूडेंट तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, साथ में ड्रॉपर वाले भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप पूरा शेड्यूल देख सकते हो। और जो भी बच्चा रैंक 2 में आएगा उसकी पूरे 1 ईयर की फीस अनअकैडमी पे करेगी। और अगर आप रैंक 1 से 20 तक के आते हो तो मैकबुक, एप्पल का आईफोन और एप्पल का आईपैड जीत सकते। और साथ में अगर आप रैंक 1 से 1000 के बीच में आते हो तो आपको स्कॉलरशिप स्लैब भी मिलेगा, आपकी फीस में डिस्काउंट हो सकता है। साथ में आपको डेली प्रैक्टिस टेस्ट होगा, जो बच्चा उसमें टॉप करेगा डेली एक लकी विनर को आईपैड मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, लास्ट ईयर शोएब अफ्ताब, कार्तिक अग्रवाल, रौनक डालमिया एंड मंथन डालमिया जो इस प्रोडजी टेस्ट में भाग लिए थे, उनका रैंक आप देख सकते हो। तो आप भी जरूर भाग लो। डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया है, उस लिंक पर क्लिक करके आपको इनरोल करना है। वहां पर कोड में आपको शुभम UP10 यूज करना है, ताकि आप बिल्कुल फ्री में इनरोल कर सको। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, इस प्रोडजी स्कॉलरशिप टेस्ट में अभी जाकर इनरोल कर लें। ट्रांसफॉर्मेशन क्या? कि किसी भी सेंटेंस के रूप को बिना उसके अर्थ बदले परिवर्तित कर देना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता
है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बोला कि अगर लिखा है कि ही इज अ गुड बॉय, ये हमारा कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव है। और एग्जाम में कह दिया कि इसे निगेटिव बनाइए, तो हम इसको क्या करना है कि नॉट लगा के अब ये गुड का क्या हो जाएगा? बैड। अब देखिए निगेटिव भी बना और अर्थ भी नहीं बदला, तो ये इसका क्या है? ट्रांसफॉर्म है किसका? इस सेंटेंस का। तो आप समझ गए कि क्या कि एक सेंटेंस के रूप को बिना अर्थ बदले परिवर्तित कर देना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो अब ये ट्रांसफॉर्मेशन में हम सबसे पहले टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो टॉपिक है कौन सी? रिमूव टू, यानी कि टू को हटाना। ट्रांसफॉर्मेशन के कई टॉपिक है, 6-7 टॉपिक है। एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से आपको हम पढ़ाने वाले हैं, ताकि आप ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे स्ट्रांग स्टूडेंट कहे जाओगे और नाम लोगे कि हाँ शुभम क्लासेज में हमें बहुत स्ट्रांग स्टडी मिली है। तो देखिए, तो चलिए बात कर लेते हैं अब रिमूव टू की। तो ये आपका रिमूव टू। अब देखेंगे कि देखिए रिमूव टू क्या होता है, यानी कि ये इसे कहते हैं TOO, यानी एडवर्ब टू होता है। तो ये किसी क्रिया की विशेषता बताता है। तो लेकिन ये सेंटेंस में क्या होता है? अगर आए तो हमें करना क्या है? रिमूव टू, यानी इस टू को हटाने। यानी अब टू को हटाने के क्या नियम है, हमें ये सीखना है। एग्जाम में ब्रैकेट में देता है रिमूव टू, यानी टू को हटाइए। तो कैसे हटा के कैसे चेंज होगा, ये आप अब सीख रहे हो। तो इसके देखो सेंटेंस में जो ये टू है, यानी ये दो प्रकार से आता है। पहला टाइप होता है कि एडवर्ब टू, यानी TOO, ठीक है। उसके बाद आपका एडजेक्टिव होगा, उसके बाद आपका जो है इन्फिनेटिव टू होगा, ठीक है। एक तो आपका क्या होगा? ये एडवर्ब टू होगा TOO, उसके बाद आपका एडजेक्टिव होगा, फिर टू होगा, इन्फिनेटिव टू, ठीक है। दूसरा टाइप इसका क्या होगा कि सेंटेंस में ऐसे आएगा कि आपका TOO होगा, यानी एडवर्ब टू तो होगा और एडजेक्टिव भी होगा, लेकिन आपका ये इन्फिनेटिव टू नहीं होगा। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि जब जो हमारा TOO यानी एडवर्ब टू, एडजेक्टिव और टू हो, तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे, कैसे हटाने पे क्या सेंटेंस में चेंजिंग होगी, ये देखना है। लेकिन बात है कि हमारा अर्थ नहीं बदलना चाहिए, ये हमारा सबसे बढ़िया बात है कि अगर अर्थ चेंज हो गया तो आप कितना भी उसको चेंज किए रहोगे वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, वो रॉन्ग ही माना जाएगा। तो चलिए रूल 1 इसका देखते हैं। रूल 1 क्या कि यदि सेंटेंस में टू यानी एडवर्ब टू प्लस एडजेक्टिव प्लस इन्फिनेटिव टू आया हो तो क्या करना है? पहला आपको क्या करना है कि टू के स्थान पर जो एडवर्ब टू है, इस टू के स्थान पर सो लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? सो लगा देते हैं। पहला कि यदि सेंटेंस में एडवर्ब टू, एडजेक्टिव और टू आए तो टू को हटाना है। टू हटेगा, जहां TOO हटेगा वहीं पे सो लगेगा। यस ओ एकदम ठीक उसी के स्थान पे लगेगा। दूसरा आपका है कि आपको तुरंत क्या करना, उसके बाद एडजेक्टिव के बाद यानी एडजेक्टिव वही रहेगा, जो एडजेक्टिव अपने स्थान पे बना रहेगा, उसे कोई चेंजिंग नहीं करना, नहीं हटाना है। और ये सो के बाद जब एडजेक्टिव आएगा यह सो, फिर एडजेक्टिव रहेगा। एडजेक्टिव के बाद टू के स्थान पर यानी जो इन्फिनेटिव टू है, इन्फिनेटिव टू के स्थान पर दैट लगा देते हैं, ठीक है। फिर क्या करना है आपको? तीसरा पॉइंट क्या बनता है इसका? बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं भी इसका शॉर्ट ट्रिक बोलता हूं, पहले रूल समझ लीजिए। करना क्या है? दैट के बाद
अब दैट के बाद एक एक स्टेप देखो कितना अच्छे समझ रहे हो। टू हटा के सो करना है, सो के बाद एडजेक्टिव लिख के दैट लगाना है। अब दैट के बाद क्या करना है, दैट के बाद पहले क्लॉज के अनुसार प्रोनाउन यानी सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट इत्यादि लिखकर कैन या कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। यदि पहला क्लास प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद, और अगर पास्ट में है तो कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। ओके, नोट में देखिएगा, नोट आपका क्या है कि हम कभी डू डज, विल, वुड का भी प्रयोग होता है। तो अब हम चलेंगे इनके, जो ये हमारा एडवर्ब टू, एडजेक्टिव और टू का है उसके लिए ये नियम है। तो हम इनके लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल सीखने से आपको ये पूरी टॉपिक होने वाली है कंफर्म। तो हम मैं शॉर्ट ट्रिक की बात करूं तो शॉर्ट ट्रिक इसका बस ये समझ लीजिए कि जो आपका ये टू है, टू के बराबर क्या है, सो डॉट डॉट इन एडजेक्टिव भरा जाएगा, उसके बाद दैट डॉट डॉट यानी इस पहले क्लॉज के अनुसार यहां पे सब्जेक्ट होगा, फिर आपका कैन नॉट या कुड नॉट लिखा जाएगा। यानी आप समझ जाना बच्चे क्या कि सो दैट कैन नॉट इतना कि नहीं हो सकता। एडवर्ब टू क्या करता है, निगेटिव सेंस रखता है, इतना ज्यादा कि एकदम 9 के बराबर। जैसे ही इज टू वीक टू रन, वह दौड़ने में बहुत कमजोर है। यानी अब इतना बता दी, इसका मतलब कि वह इतना कमजोर है कि दौड़ नहीं सकता। यानी एडवर्ब टू उसके एक्शन की नगण्यता को बताता है, एकदम नहीं, 0 पॉइंट कर देगा कि हो ही नहीं सकता। तो एडवर्ब टू एक निगेटिव सेंस रखता है। तो अब आप इस बात को ध्यान रखें, इतना ज्यादा कि वो हो ही नहीं सकता। तो सो दैट कैन नॉट। तो चलिए एग्जाम्पल में ये लाइन आपकी क्लियर होने वाली है। जो मैंने यहां लिखा है वही इस रूल में है। करना क्या है, टू की जगह सो और यहां पे एडजेक्टिव रहेगा, फिर दैट लगाना है, फिर पहले क्लॉज के अनुसार सब्जेक्ट लेकर कैन नॉट या कुड नॉट। अगर पहला क्लॉज हमारा प्रेजेंट है तो कैन नॉट, अगर पास्ट है तो कुड नॉट। तो देखिए हम एग्जांपल लेते हैं बच्चे। हमारा एग्जांपल क्या है, एग्जांपल हमारा है कि हमने जो बोला वही लिख देते हैं। चलो, ही इज टू वीक टू रन। पहले बाबू देखो, हम देखते हैं कि ये जो टू आया है सेंटेंस में किस टाइप का है। टू वीक कमजोर, और टू वीक टू एडजेक्टिव टू पहले टाइप का है। अब हमें इसे ट्रांसफॉर्म करना है तो हम क्या करेंगे, सब कुछ वही रहेगा, जहां जहां चेंज करना है वही करो। टू की जगह पे क्या करना है, पहले आपने लिखा टू के स्थान पर सो करिए, तो जहां टू है ठीक उसके स्थान पे सो करना है। फिर आपने लिखा उसके बाद एडजेक्टिव लिख लीजिए, तो जो एडजेक्टिव उसको लिख लेना है आपको, यानी टू के स्थान पे सो हुआ और जो एडजेक्टिव है उसको लिख लेना है। अब ये टू, इन्फिनिटिव टू जो आया उसके स्थान पे आपने लिखा है कि इन्फिनिटिव टू के स्थान पर दैट करना है। एकदम लाइन समझते, स्टेप समझिए, समझ में जरूर आएगा दैट। ठीक, उसके बाद आपने, अब चलो दैट के बाद क्या है, दैट के बाद पहले क्लॉज के अनुसार सब्जेक्ट। दैट के बाद पहला क्लॉज हमारा ये है जिसका सब्जेक्ट ही है,
तो ही के लिए सब्जेक्ट क्या होगा, ही होगा। राम रहेगा तो भी ही होगा, लेकिन यही सीता रहेगा तो सी होगा, सी रहेगा तो भी सी होगा। लेकिन एक से अधिक व्यक्ति होंगे तो यहाँ पे दे होगा। अगर आई है तो आई होगा, वी है तो वी होगा, यू है तो यू होगा। यानी पहले क्लास के अनुसार जो सब्जेक्ट यहाँ रहेगा इसके अनुसार हमें दैट के बाद सब्जेक्ट लिखना है। तो आप सब्जेक्ट ले लिए कि ही, स्मॉल लिखना है, ही हो गया। उसके बाद अब आता है कि कैन नॉट या कुड नॉट। तो देखते हैं यहां पहला क्लास प्रेजेंट में क्योंकि इज दिखाई दे रहा है तो हम क्या लिखेंगे, कैन नॉट। क्या लिखेंगे, कैन नॉट। ये तो बस इस टू को हटाने पर जो आपका ये एक्शन रहेगा वो हमेशा लिखा जाएगा। तो आपने क्या लिखा, टू को हटाया, वहां पे सो लिखा। वीक यानी कि जो एडजेक्टिव था आपने वही लिखा, और इस टू के जगह दैट लगाकर इसके अनुसार सब्जेक्ट लेकर प्रेजेंट होने पे कैन नॉट और रन लिख दिया। अगर ऐसे ही एक एग्जांपल और देखें कि यू वर टू इंटेलिजेंट टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके, तुम क्या थे, तुम इन प्रश्न को हल करने के लिए क्या थे, इंटेलिजेंट थे। यानी इतने इंटेलिजेंट थे कि क्वेश्चन हल ही नहीं होते थे, एकदम निगेटिव सेंस। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, जब आप इसका ट्रांसफॉर्म करोगे तो आप यहाँ लिखोगे कि यू वर। इस टू की जगह आपको करना क्या है बाबू, सो करना है। एडजेक्टिव जो वो लिख लेना है इंटेलिजेंट, फिर क्या, टू के जगह दैट, जो इन्फिनिटिव टू है टी ओ उसकी जगह दैट। अब हमें सब्जेक्ट लेना है, यू के अनुसार सब्जेक्ट यू होगा। अब बात आती है कि फिर सब्जेक्ट के बाद कैन नॉट या कुड नॉट, जो ये शब्द होता है टू के बाद वो फिर नीचे लिखना होता है लास्ट में। तो पहले हम इस टू को हटा के दैट और सब्जेक्ट और कैन नॉट लेना है। तो ये टू हो गया, दैट, सब्जेक्ट हो गया हमारा यू, ये पास्ट है। यहाँ प्रेजेंट था, इज एम आर, हैज है प्रेजेंट। अगर यहाँ वाज वर हैड आ जाए तो पास्ट है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, कुड नॉट। तो ये क्या हो जाएगा, कुड नॉट। अब बाकी कॉपी कर दो वर्ब को, सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके, ये आपका डन हुआ। अब हमने एक बात आपसे और बताया कि क्या है, कभी कभी हम क्या करते हैं कि डज नॉट और विल नॉट का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कब, जब वहां पे लगे कि संभव हो सकता है, वो नहीं सुन सकता है या नहीं सहमत हो सकता है, ऐसी चीजों पे। तो देखिए केयर करते हैं, हम लिखते हैं कि ही इज टू प्राउड टू लिसन टू एनीवन। तो हम इसको क्या बना सकते हैं कि वो क्या है, किसी को सुनने के लिए बहुत घमंडी है। यानी कि वो इतना घमंडी किसी की बात सुन नहीं सकता है। कैन नॉट भी सुनता ही नहीं है, डज नॉट सुनेगा ही नहीं, विल नॉट। यानी आपकी वहां पे क्या है, तीनों हम यूज कर सकते हैं कि जहां पर लगे कि हाँ वो वास्तव में सुनने वाला नहीं, उस कार्य को नहीं करेगा, तो हम यहाँ पे तीनों में से कोई यूज कर सकते हैं। तो पहला एक टू की जगह सो तो करना ही है आपको, सो प्राउड, और उसके बाद लगाना है दैट, फिर लेना है इसके अनुसार सब्जेक्ट ही। चलिए हम लेते हैं यहाँ पे डज नॉट, हम यहाँ पे विल नॉट भी ले सकते हैं, विल नॉट। फिर हमें करना क्या है, कॉपी कर लेना है। क्या हो जाएगा हमारा, लिसन टू एनीवन। ओके, अब हम एक सबसे बड़ी टॉपिक हमारे पास बच्चों ये है, कभी कभी क्या होता है कि ऐसे ही सेंटेंस में जहां एडवर्ब टू है और एडजेक्टिव और टू है ये आता है, लेकिन वहां पे सब्जेक्ट जो है ये क्या है आपका,
ही सी न आकर, आई वी न आके वहां पे सब्जेक्ट इट आ जाए या कोई लाइफलेस ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट के रूप में आ जाए, कोई बेजानदार वस्तु आ जाए, तो हम वहां पे क्या करते हैं, वहां पे आए हुए फॉर मी को आई कर देते हैं। क्या करते हैं, फॉर मी को आई में चेंज कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं उसको क्या होता है। ये नेक्स्ट रूल में लिखा जाएगा, रूल नंबर 2 होगा हमारा, ठीक है, कि यदि सब्जेक्ट इट या बेजानदार हो, या क्या हो, बेजानदार हो, तो उसमें आए फॉर मी को आई में, फॉर मी को आई में, ओके, फॉर हिम को ही में, ऐसे ही सो ऑन, ठीक है, कि फॉर अस को वी में, फॉर यू को यू में, फॉर हर को सी में बदल देते हैं। में क्या करते हैं, दैट के बाद लिखते हैं, यानी ये जो है दैट के बाद सब्जेक्ट बनेंगे। अगर फॉर मी आया है तो दैट के बाद आई हो जाएगा, फॉर हिम आया है तो ही हो जाएगा, फॉर हर आया है तो ही क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। लेकिन ये कब होगा, जब हमारा सेंटेंस का ये सब्जेक्ट इट हो या कोई निर्जीव वस्तु हो। पेड़ पौधों को भी इसमें इंग्लिश में लिया जाएगा। अब आप बायोलॉजी से नहीं रिलेट करोगे, पशु पक्षी पेड़ पौधे या कोई भी वस्तु होगी जो मानव जाति से नहीं होगी, वहां पे हम क्या करना है, वहां पे हमको फॉर मी को आई में सब्जेक्ट के रूप में दैट के बाद यूज करना है। एक एग्जांपल समझते हैं उसका, देखिएगा, ये हमारा सेंटेंस है। यहां पे हमारा सेंटेंस है कि द ट्री इज टू हाई, द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। देखिए, टू क्लाइंब, ओके, ठीक है। पेड़ मेरे लिए चढ़ने के लिए बहुत ऊंचा है। क्या है, बहुत ऊंचा है। तो हम इसको हल कैसे करेंगे, ये देखिए, यहां पे हम ट्रांसफॉर्म क्या करेंगे, जो आपका नियम है आपका वही रहेगा। टू की जगह सो करना है, एडजेक्टिव को लिखना है। ये फॉर मी दैट लगेगा इस टू की जगह, तो दैट के बाद वो आई में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये प्रेजेंट है तो कैन नॉट लेंगे, अगर ये पास्ट रहेगा तो कुड नॉट लेना है। यानी टू बराबर सो दैट कैन नॉट और कुड नॉट, इतना की नहीं हो सकता। तो वही करना है आपको, क्या कि द ट्री इज सो हाई, द ट्री इज सो हाई। अब यहां तुरंत लग जाएगा एडजेक्टिव के बाद दैट, फिर लेना है सब्जेक्ट। तो यहां ट्री आया है, यानी आपको हमने कहा कि मनुष्य को छोड़ के यानी कोई बेजानदार चीजें आए तो वहां पे हम क्या लेंगे, इट लेंगे, नहीं, इस फॉर मी को ही बदल देंगे आई में सब्जेक्ट के रूप में। अब ये प्रेजेंट है तो कैन नॉट क्लाइंब। हाँ, तो बच्चों ये है आपका शानदार रिमूव टू, यानी टू को हटाने के नियम। एक बात और समझ लो यहीं पे, अगर यहां पे पैसिव आता है, मान लो कि यहां क्या आ जाए कि द हाउस इज टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड, यानी वो टू बी परचेज किया है, तो आपको सेम उसका भी पैसिव बनेगा, वहां पर भी कैन नॉट भी परचेज हो जाएगा। यानी आपको सो दैट कैन नॉट का ही यूज करना है, एकदम सेम नियम पे, बी को हटाना नहीं है, बी परचेज से कॉपी हो जाएगा। तो इस बात का एकदम ख्याल करना चाहिए, बस सो दैट कैन नॉट, ओके। पास्ट है तो कुड नॉट। अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक के, जिसको क्या है, जहां पे आपको आने वाला है केवल एडवर्ब टू और एडजेक्टिव यानी इन्फिनेटिव टू यानी टीओ का न होना। तो कैसे होगा वो देखते हैं। देखिए वो क्या है कि अब रूल देखिए, रूल नंबर नेक्स्ट आपका जो है यहाँ पे आपका रूल नंबर 2, ये रूल नंबर 3 की बात कर लें आपकी सेकेंड टाइप की, कि यदि
एडवर्ब टू हो यानी टी डबल ओ हो प्लस एडजेक्टिव हो, प्लस एडजेक्टिव हो तो क्या करोगे आप? आपको करना क्या, पहला कि टू को हटा कर, टू के स्थान पर, टू के स्थान पर हमें क्या लिखना है, ओवर या एक्सट्रीमली कर देते हैं। ओवर या एक्सट्रीमली दोनों का अर्थ हद से ज्यादा अत्यधिक होता है, एक्सट्रीमली कर देते हैं। बस इतना ही करना है आपको कि बस जहां टू हटेगा या तो वहां ओवर लिखिए या एक्सट्रीमली लिखिए। दूसरा क्या करना है, टू को हटाकर, टू को हटाकर एडजेक्टिव के बाद, एडजेक्टिव के बाद, ठीक है, टू को हटाकर कहां पे, एडजेक्टिव के बाद हमें क्या लिखना है, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट यानी हद से ज्यादा, हद से ज्यादा। तो अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम, क्या देखो, अगर हम लिखते हैं कि सोहन, सोहन इज टू फैट, सोहन इज टू फैट यानी सोहन क्या है, बहुत मोटा है। यानी आप इसको क्या लिखोगे, बस कुछ नहीं करना है आपको, बस इसके बाद देख रहे टू है यानी एडवर्ब टू है और एडजेक्टिव, लेकिन इंफिनिटिव टू तो गायब है। बस करना है कि सोहन इज ओवर फैट, सोहन बहुत ही मोटा है, सोहन इज एक्सट्रीमली फैट, सोहन अत्यधिक मोटा है, सोहन इज फैट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, सोहन हद से ज्यादा मोटा है। यानी कि आप क्या, हर अर्थ में आ रहा है कि वह हद से यानी काफी मोटा है, तो अर्थ चेंज हुआ नहीं हुआ। तो यही तो ट्रांसफॉर्मेशन है कि टू चेंज द फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स सेंस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो हम इसको चेंज करते हैं बच्चे, कब ऐसा करना, जब यहां इन्फिनिटिव टू न होगा तो दैट लग जाएगा, फिर सब्जेक्ट कैन नॉट हो जाए, लेकिन नहीं, यहां पर दो सेकेंड टाइप है, ओनली आपको टू की जगह ओवर करना है, ओवर फैट। या तो ये लिख दीजिए या आप ये लिख सकते हैं कि सोहन इज एक्सट्रीमली, सोहन इज एक्सट्रीमली फैट। चलिए ये भी आपको नहीं अच्छा लग रहा, सही तो सब है, तो आप लिख सकते हैं कि सोहन इज, टू को अब हटा ही दीजिए, कुछ मत लिखिए, एडजेक्टिव लिख लीजिए। अब एडजेक्टिव के बाद लिखिए कि बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, ओके, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ये रहा आपको रिमूव टू, यानी आपने बहुत अच्छे से रिमूव टू को आपने सीख लिया। अब आपके माइंड से ये कभी रिमूव नहीं होगा, बल्कि एकदम सेट हो जाएगा। तो बच्चों अब आपको करना क्या है कि यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना, और दूसरों से भी लाइक और शेयर करने को बोलना है। और अभी भी जिसने शुभम क्लासेस के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले इसको सब्सक्राइब करिए, एक अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आपकी पढ़ाई अच्छी होती रहे। तब तक के लिए मेरे होनहार विद्यार्थियों, गुड लक।